सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भक्ति की शोभा अनोखी होती है और इस भक्ति की शोभा जो है वह शांति से है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करते हुए भी उनमें शांति का अभाव होता है। अब प्रश्न ये है कि शांति के अभाव में भक्ति कैसे होती है। सचमुच में ये अनोखी सी बात है कि एक ओर शांति न रहे और दूसरी ओर भक्ति होती रहे, तो फिर ये कैसे इनका रूप बराबर हो सकता है। जब तक भक्ति में लगा रहता है मनुष्य, तब तक वह न शांति की ओर देखता है, न क्रांति की ओर देखता है, न भ्रांति की ओर देखता है। किंतु जब उस अवस्था से नीचे उतरता है तब उसके शरीर की जो गतिविधि है, अर्थात तामसिक वृत्ति का व्यक्ति है या राजसिक वृत्ति का व्यक्ति है, तो उस तामसिक और राजसिक के कारण मनुष्य शांत नहीं रह पाता। वहां फिर उसके लिए सात्विक भाव होना चाहिए। धरातल है, एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर भी एक पौधा पैदा होता है, एक वृक्ष खड़ा होता है, लेकिन जिन लोगों ने पहाड़ी भूमि देखी है वो ये जानते होंगे अवश्य कि पहाड़ पर बड़ा पौधा खड़ा नहीं होता, छोटे पौधे खड़े होते हैं और समतल भूमि पर छोटे बड़े सभी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के भीतर जब तक कोमल वृत्ति नहीं होती, जैसे कि समतल भूमि की मिट्टी में एक शक्ति होती है, वो मिठास भी पैदा करती है, कड़वापन भी पैदा करती है, लेकिन दोनों के भीतर एक बात यह है कि जहाँ कड़वापन बहुत वहाँ मिठास भी बहुत। पहाड़ी भूमि पर ये सब नहीं, फूल हैं, मुरझाएंगे नहीं यहाँ की तरह, किंतु सुगंध नहीं फूलों में। तो भक्ति की, लेकिन यदि शांति नहीं आई तो क्या हुआ, इस भक्ति की शोभा नहीं। ऐसे भक्त भी देखे जाते हैं कि भगवान की भक्ति तो बड़े प्रेम से करते हैं, किंतु लोगों के साथ उनकी बातचीत का ढंग कुछ ऐसा रूखा, कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य को ये एक आश्चर्य सा होने लगता है कि ये व्यक्ति जो इतना क्रोध होता है, ये व्यक्ति जो मुंह में जो कुछ आए बोलता है, कि भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। किंतु बात कुछ ऐसी है कि कुछ लोग अपनी भक्ति की रक्षा के लिए, लोग मुझे आकर तंग न करें, इसके लिए उन्होंने एक नीति अख्तियार कर रखी है कि समीप आने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसी बात कहे कि वो भाग जाए, क्योंकि जब तक वो बैठा रहेगा उस व्यक्ति की तरफ उनको ध्यान देना होगा
और जब उस व्यक्ति की तरफ वो ध्यान देंगे तो अपने भीतर का जो ध्यान है उसमें वह सुगमता नहीं रहेगी जिसकी दूसरे व्यक्ति के न रहने का। इसलिए अधिक से अधिक प्रेममय भक्ति करने के लिए मनुष्य दुनियादारी से कहो, जगत के व्यवहार से कहो, निरर्थक बातों से कहो, जैसे कहो, वो अलग ही रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं कि जो भक्ति करते हुए भी दूसरे व्यक्ति के साथ इसी तरह शांति से बात करते हैं जैसे कि वो भक्ति करते हैं। तो ये बात हमने क्यों कही आपसे? इसका कारण यह है कि जहाँ मनुष्य कुछ भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है तो चूंकि पात्र छोटा है, दिल छोटा है, इसलिए जहाँ वो भक्ति में कुछ थोड़ा सा भी उनको रस प्राप्त होने लगा, उस रस के अभिमान में आकर मनुष्य न जाने कैसी कैसी बातें कह सकता है। किंतु भक्ति में जब भाव आ जाता है तो समझ रखिए आप कि सोने में सुगंध हो गई। और भाव वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी को अलग नहीं करता, किसी के साथ किसी को तुच्छ समझता नहीं, सबको अपने साथ में लेकर वो वैसे ही चलता है जैसे कि समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज अनेक व्यक्तियों को, अनेक मनुष्यों को लेकर के चलता है। तो भाव की महिमा हमने देखी और सुनी भगवान महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में, और भाव का रूप देखा गया रामकृष्ण परमहंस के जीवन काल में। उन्होंने किसी को भी दुष्कारा नहीं। हाँ, एक बात अवश्य उनमें थी कि जो व्यक्ति विषयी होता, कामना में, विषय में बहुत अधिक फंसा हुआ रहता, ऐसे व्यक्ति को वो अपना पैर नहीं छूने देते। और वो ये कहा करते इसके शरीर से गंध आती है। इतना उनके भीतर भक्ति का एक रूप समा गया था कि जब कोई विषयी व्यक्ति उनके पास आता तो वे उससे हमेशा ही ऐसे डरते जैसे कि एक कोमल पौधे के पास में यदि अग्नि रख दी जाए तो उसकी कोमलता, उसके भीतर का जो रस है वह अग्नि क्या करेगी? अपने उत्ताप से, अपनी गर्मी से उसके भीतर में जो उसके रस है उसे सुखा देती है। मनुष्य जब परिपक्व हो जाता है, अपने विचार भाव में पक्का हो जाता है, उस समय उसे किसी का डर नहीं लगता। जैसे पेड़ की जड़ यदि मजबूत है, पेड़ जो है वो भी मजबूत है, तो उस अवस्था में किसी भी पशु को बांध दिया जाए तो उसको कोई भय नहीं, चाहे वो पशु कितना ही नाचे कूदे और उस रस्सी को या रस्ते को तोड़ने की चेष्टा करे, फिर क्यों करते? हम लोग जब थोड़ी सी भक्ति करने लगते हैं तो इतना अभिमान हमको हो जाता है कि हम अपने आप को समझते हैं कि अब ये दुनिया तो तुच्छ है, हमने जाने कितने बड़े हो गए। ये इस प्रकार की जो भावना प्रायः प्रारंभ में देखी जाती है, इससे मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। जो मनुष्य जितना सहनशील होगा, जिसके भीतर मानव जाति के प्रति जितना प्रेम होगा, वह उतना ही अपने भाव को लोगों तक पहुंचाने में समर्थ होगा। व्यक्ति के हाथ में यदि दृढ़ता है और वो यदि तीर छोड़ता है तो जितनी उसके भीतर की दृढ़ता होगी, बल होगा, उतनी ही दूर पर वह तीर पहुंचेगा। एक तीर को रख करके आदमी बहुत साधारण रूप से रखता है, पास ही गिर जाता है। और एक शरीर में बल होता है तो वो जितना उसको अपनी तरफ खींचता है उतना ही वो दूर जाता है। यहाँ फिर अपने को समझ लेना है कि जो भगवान के भक्त होते हैं
वे औरों को जितना अपनी ओर खींच देते हैं, वे उतने ही भक्ति के मार्ग में अग्रसर और बढ़ते चले जाते हैं। बात समझने की है। जिनको वो अपनी ओर खींचते हैं, जैसे तीर को खींचा जाता है, जितना अपनी ओर खींचा जाएगा उतनी ही दूर हो जाएगा तीर। इसी तरह से महापुरुषों ने भी जिनको अपने नजदीक खींचा है तीर की तरह और फिर छोड़ दिया है, तो वो भक्ति के मार्ग में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। ये उदाहरण है। आपको ये समझ रखना है कि ये आपकी भक्ति तभी शोभा पाएगी जब आपके भीतर शांति होगी। इस शांति की बात हम क्यों कहते हैं? शांति एक नींव है, एक बुनियाद है, जिस पर भक्ति रूपी इमारत खड़ी होगी। जब तक हृदय में शांति नहीं, तब तक भक्ति भी पूरी होती नहीं, क्योंकि अशांत मन में भक्ति कहाँ। जिसका मन हमेशा डामाडोल स्थिति में रहता है, जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं ये करूं या न करूं, वो कहाँ कोई काम कर सकेगा, क्योंकि वो तो दुविधा में फंसा हुआ है। तो भक्त दुविधा में नहीं फंसता, और यदि वो दुविधा में फंसेगा तो वो भक्त नहीं हो सकता। उसको तो एक ही विधा, एक ही रूप, एक ही का रूप अपने हृदय में धारण करना पड़ता है, तभी वह भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। एक ही का रूप माने क्या है इसका? लोग कहते हैं हम तो हनुमान जी को भी मानते हैं, रानी सती जी को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सीता को भी, और फिर गिनती करवाना शुरू और आगे बढ़ते गए। आप सोचो कि एक की भक्ति हमसे ठीक नहीं हो पाती, और इतने लोगों का नाम लेकर हमने क्या किया? हमने अपना जीवन बिता दिया। क्यों? एक का ध्यान करने में ही ये मन जो है इधर उधर भटकता है, और इतने का ध्यान कैसे ध्यान होगा? यदि आप ये कहो कि भाई फोटो वाला अभी तो फोटो की तस्वीर खींच लेता है एक ही प्लेट के ऊपर, तो मनुष्य क्यों नहीं इतनों की भक्ति एक साथ कर सकता? देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक को पकड़कर अनेक में जाना पड़ता है। ये बात भी आपको समझनी होगी। जैसे एक स्त्री, वो अपने पति के साथ 1000 व्यक्तियों के पास के समूह में जाए, पति उसका है, वो ठीक अपनी जगह से। ऐसे ही एक इष्ट को मानने वाला अपने एक इष्ट को मानता हुआ फिर हजारों देवी देवताओं में घूमे, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसका इष्ट उसके साथ है। और कैसा साथ है? चलते फिरते भीतर बाहर हमेशा ही उसके साथ। ये जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते में जो उसका भाव बना रहता है, ये तो एक प्रभु की बड़ी कृपा है, अन्यथा ऐसा भाव मनुष्य में होता नहीं। एक व्यक्ति 3 बरस पहले एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गया, और उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ भी गया था। रामकृष्ण परमहंस को उसका भक्ति भाव अच्छा लगा। तो अब रामकृष्ण परमहंस 3 बरस बीतने के बाद कहने लगे अपने भक्त से, अरे भाई, वो एक व्यक्ति नाम बतलाया, नवगोपाल बोल करके था वो, कि नवगोपाल 3 बरस पहले आया था, और 3 दिनों में एक दिन भी उसको नहीं देखा, क्या हो गया? तो भक्त ने जाकर नवगोपाल से कहा, भाई ठाकुर तुमको याद करते हैं। जब ये सुना उसने कि ठाकुर हमको याद करते हैं, अब उसके मन की ऐसी अवस्था हुई कि उनके पास तो हजारों आदमी आते हैं और जाते हैं और चले जाते हैं।
तो मुझको याद करते तो मुझ जैसे एक साधारण प्राणी के प्रति भी उनके हृदय में स्थान है। ये भावना जब उसके हृदय में आई कि मैं एक साधारण व्यक्ति, गृहस्थी आदमी, मैं फंसा हुआ हूँ गृहस्थ में, और ऐसे व्यक्ति के प्रति भी ठाकुर के हृदय में मेरे प्रति स्मृति है, यादगार है। मैं कैसा नीच, मैं कैसा तुच्छ कि उस ठाकुर का एक बार भी 3 वर्ष में दर्शन नहीं करने गया। छटपटाता हुआ आया वह पैरों पड़ गया। रामकृष्ण परमहंस बोले, अरे भाई तो बहुत दिनों के बाद आया। कहने लगा, ठाकुर मुझे लज्जित मत कर, मैं भूल गया तुमको, लेकिन तुम मुझे नहीं भूले। ठाकुर यही तो एक आश्चर्य की बात। ऐसा होता है कि जिनके भीतर भक्तों का प्रेम होता है, वो भक्त यदि किसी दूसरे कार्य में लग जाते हैं तो उनको फिर खींचता है, वो फिर समय देता है, उनको फिर संभलने के लिए भावना देता है। तो कहने लगे कि आ तो गया ना तू, क्या 3 बरस के बाद भी ना आता। कहने लगा, ठाकुर ये तो तुमने मुझे खींच लिया, मैं तो कर्दम में ही पड़ा था, काजे में ही पड़ा था। ठाकुर अब मुझे तुम रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। कहने लगे, रास्ता रास्ता तो बहुत सीधा है। बतलाइए महाराज, क्या सीधा रास्ता है। एक दिन भर में 24 घंटे में तो एक बार मुझे याद कर दिया, कुल में एक बार तू मुझे याद कर दिया कर। न तुझे माला फेरनी है, न तुझे ध्यान लगाना है, न तुझे कुछ करना है, केवल दिन भर में तू मुझे एक बार याद कर लिया था। कहने लगे, ठाकुर ये तो बहुत सीधी सी बात है, मैं तुम्हें दिन भर में एक बार याद कर लूं, इससे मेरा कैसे कल्याण हो सकेगा। कहने लगा, देख भाई, आज मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए शायद तुमको इस बात का विश्वास न हो, लेकिन कल से जब तुम मुझे याद करोगे ना, तब तुमको मालूम हो जाएगा कि एक दिन में एक बार भी यदि तुम मुझे याद करोगे तो वो एक बार की याद ही बार बार याद करने के लिए प्रोत्साहन देगी। आप प्रारंभ करके देखो, अपने जीवन को सुगम, सरल, आनंदमय बनाने के लिए यदि आप एक बार भी प्रभु को याद करने की चेष्टा करो, याद करो, तो आप देखोगे कि थोड़े दिन में धीरे धीरे एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, और जैसे जैसे आपको याद करने में रस मिलता जाएगा उतनी ही अधिक बार, और फिर अंत में तो ऐसा हो जाएगा कि उसके बिना आप रह नहीं सकोगे। आप यदि कहो कि ये कैसे होता है, देखो एक बीज दिया जाता है, किसान को एक बीज दिया गया, और मिट्टी यदि अच्छी है और समय पर पानी पड़ा है तो उस एक बीज से कितने बीज पैदा हो जाते। एक गेहूं का बीज, उसमें कितनी बारी लग जाती है, कितने ही उसमें गेहूं के दाने पैदा हो जाते। तो वो जो एक बार महापुरुष के द्वारा दिया हुआ वाक्य, शब्द, जो कुछ भी कहो, तू मुझे एक बार याद कर, और देख कुछ दिनों के बाद तेरा कैसा भाव रहता है। सचमुच में उस व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। अब वो नव गोपाल रामकृष्ण का दर्शन किए बिना घर पर रह नहीं सकता। दिन में एक बार याद करने वाले व्यक्ति की ऐसी भावना हो जाती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप यदि ये कहें कि हम तो दिन में एक बार याद कर लेते हैं, कहाँ कर पाते हो। अगर एक बार भी याद कर पाओ तो सचमुच में आप थोड़े दिनों में देखोगे कि आपका दिल बदल गया, आपका दिमाग बदल गया, आपका भाव बदल गया। एक बात और कहूँ आपसे, यदि आप ये कहें
कि मैं दिन में एक बार तो भगवान का नाम ले लेती हूँ, एक बार नहीं 10 बार नाम ले लेती हूँ। देखो वो 10 बार क्या, आप 1000 बार भी नाम लो तो उस नाम में विशेष आकर्षण नहीं होगा जब तक कि नाम के साथ भाव नहीं होगा। जब तक कि नाम के साथ भाव नहीं होगा, जब तक कि उस याद करने के साथ आपके भीतर में भाव नहीं होगा, तब तक वह एक बार याद करना भी कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। जिसने कहा था कि एक बार याद कर, वो जानता था और वो चाहता था। क्या चाहता था? तू मुझे एक बार याद करके दे, मैं तुझे 1000 बार याद करूँ। तू मुझे एक बार याद करेगा, मैं तुझे 1000 बार याद करूंगा। आखिर जिस रोज तू 1000 बार मुझे याद करेगा तो तू मेरा ही हो जाएगा। यह है भगवान की दयालुता, यह है भगवान की कृपा कि भक्त यदि उसे एक बार याद करता है तो वो उसे 1000 बार याद करता है और उसके हर काम के पीछे वो लगा हुआ है। उसे मालूम नहीं कि ये काम कैसे हो रहा है, उसे यही समझता है कि मैं चेष्टा करता हूँ इसलिए काम होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसके पीछे कौन सी ईश्वरीय शक्ति लगी हुई है जो कि उसको खींच खींच करके अपनी ओर लाती है और समझाती है, देख तू करता नहीं, करता कोई और। देख तू भोगता नहीं, तेरे लिए भोगों को दूर करने वाला अज्ञात होकर के बैठा हुआ है। तू जानता नहीं कि वो तेरी प्रत्येक गतिविधि का दर्शक है, देखता है और तुझे सुधारने की हमेशा चेष्टा करता है। महापुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती। बाबा जब कहा करते थे तब हम सब ये नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो कहा करते थे मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लूं तो मैं छोड़ता नहीं, और अगर वही छोड़ के चला जाए तो उसकी इच्छा। तो इसका मर्म बहुत दिनों तक हम समझ नहीं पाए कि बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं, और वही छोड़कर चला जाए तो उसकी इच्छा। जब ये बात रामकृष्ण परमहंस की सुनी गई तो मुझे एक बार याद कर और देख तेरे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो मैं किसी को पकड़ता नहीं माने को, तो एक बार याद कर, वही तो मैंने उसको पकड़ लिया। जब मैं ये कहता हूं कि तू एक बार याद कर, तो पात्र देखकर ही तो कहूंगा। व्यक्ति की विशेषता, व्यक्ति का भाव देखकर ही तो ये कहूंगा कि तू मुझे एक बार याद कर। क्योंकि किसान भी जानता है कि ये बीज है जो अनेक बीजों को पैदा करने वाला है, और यदि वो बीज ठीक नहीं तो किसान की चेष्टा जो है वो बेकार जाती। इसलिए बीज अच्छा होना चाहिए, भूमि ठीक होनी चाहिए, तब जल उस पर ठीक समय पर पड़े तो वो एक बीज के अनेक बीज होते हैं। तो 3 बातें पहले ठीक हो तब आगे का रास्ता। 3 बात क्या ठीक हो? पहली बात तो है भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास। दूसरी बात यह है कि प्रेम से भजे, भाव से भजे, केवल गिनती करके न भजे। ये जो गिनती करके भजना जिस रोज से चला, उस रोज से ही भक्ति की महिमा, भक्ति की क्रिया कम पड़ती गई। कि गिनती करके भजना कैसे? 108 बार की एक माला, ये जो गिनती करके एक माला भजी, बस भक्ति गई। भजो, गिनती क्यों? वो गिनती करता है क्या? जो तुम्हारी भलाई करता है, जो तुम्हारे भले बुरे का विचार करता है, वो क्या गिनती करता है कि मैंने इसके 10 भले कर दिए, मैंने इसके 12 भले कर दिए? नहीं, वो तो अनेक भला करता चला जाएगा। हर काम जो तुम्हारा उलट पुलट है उसको वो सीधा करता चला जाएगा। तो उसके घर में गिनती नहीं, तेरे घर में गिनती क्यों? ये जो गिनती वाला हिसाब है, ये जो माला फेरने वाला हिसाब है, इसी के लिए
संतों को कहना पड़ा कि कर की माला छोड़ दे, मन की माला फेर। ये हाथ की जो माला तने फेरना शुरू किया है, छोड़ दे इसको, कबीर कहता है, छोड़ इसको और मन की माला फेर। और मन की माला फेर का क्या मतलब हुआ? मन की माला फेर का मतलब ये हुआ, मन से याद कर मुझे। देखो, एक आप हाथ से याद, अरे हाथ से घुमाओ उस माला को, मुख से बोलो, ये एक क्रिया। और भीतर बोलो, गिनती अपने आप। बाहरी काम में ये हाथ का काम जितना है ना, ये माला का काम जो है, ये बाहर का काम है। बात समझ जाती होगी। जितनी माला फेंकती है ये बाहर चलती है, इधर मुख चलता है। और जहाँ पहुंचना चाहिए, जहाँ से आवाज उठनी चाहिए, वहां से आवाज नहीं उठती। तब मन की माला, मन ही जो है वो माला की तरह उसी में लिपट कर चला, अपने प्रभु के चरणार ही मुझे लिपटा चलाना। जाऊं कहाँ? ये चरण होती है, तुम्हारे चरणों को छोड़ करने का होगा। हे अनाथों के नाथ, हे जगन्नाथ, तुझे छोड़कर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जहाँ जाता हूँ वहां मेरे खून के प्यासे मुझे सताने में लगे, मुझे तंग करने में लगे, सुख देने में लगे। किंतु वे प्रभु, जब मैं तुम्हारी शीतल छाया में आता हूँ, दुख अपने आप भूल में पड़ जाता है। मैंने कुछ ऐसा कोई कर्म नहीं किया, कोई भावना मैंने ऐसी नहीं ली कि जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं तुम्हारा हूँ। किंतु मैं जानता हूँ कि जो इसी तरह से तुम्हें याद करते करते तुम्हारी शरण तक पहुंच जाते हैं, तुम फिर उनको छोड़ते नहीं। बाबा ने भी यही कहा था, मैं उनको छोड़ता हूँ। ये जो भगवान के भक्त होते हैं, ये हमेशा ही लोगों के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं। और प्रारंभ में जो ये बात कही गई कि भगवान के भक्त हैं, लेकिन बाहर कोई व्यक्ति आता है तो उसको गाली गलौज दे करके भगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहें? तो वहां उनको यही कहना होता है कि ढंग के भी लोग होते हैं जो भक्ति को अधिक प्यार करते हैं, बाहर के लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहते। अभी वो कुछ अंशों में कच्चे, आप कहोगे कि कच्चे क्यों हैं? हम क्या बतलाएं क्यों कच्चे? तो यही समझते हैं कि शायद पात्र देख करके यदि बातचीत की जाए तो वो भक्ति की भेद जो है वो अधिक से अधिक बढ़ेगी। लेकिन यदि पात्र को नहीं देखा, और यो अपना समय बिताया तो वो कभी सफल नहीं होगा। बाबा जी के पास भी लोग जाते थे अपनी पंडिताई दिखलाने के लिए, तो वो ये कहा करते थे, ठीक है भाई, गीता में तो ये बात लिखी है, लेकिन तुम्हारी गीता में कौन सी बात लिखी है ये बताओ। यानी तुमने कौन सा अनुभव किया है जिसके आधार पर कह सको भगवान ऐसा है। गीता कहती भगवान ऐसा है, ठीक है, गीता कह सकती है, गीता ये बात कह सकती है कि भगवान ऐसा है, लेकिन क्या तुमने भी अनुभव किया कि भगवान ऐसा है? और जब तक तुम अनुभव न करो तब तक ये तुम्हारा कहना कोई अर्थ नहीं है। दूसरे के धन को तुम गिनती करने के लिए जाते हो और अपने धन का कोई पता ही नहीं, अपने पास कोई धन ही नहीं है कि जिसे तुम गिनती कर सको। तो ये जो आप बाहर धार्मिक पुस्तकों में जो बातें प्रभु के प्रति सुनती हो, ये तो दूसरे का धन है। आपका धन तो जब आप प्रेम करोगी, आप प्रभु के चरणारविंद में नतमस्तक होकर कहोगी तू ही तो है, जाऊंगा। एक ही बात है, पूछो उसे कि कहाँ जाऊं मैं तुम्हें छोड़कर। तो ये भावना जब मनुष्य के भीतर आ जाती है तो भगवान कहीं दूर नहीं।
सोया हुआ भीतर का भगवान जागृत हो जाता है। वो देखता है सोया, और आदमी सोते सोते देखते कौन आया कौन गया, और दूसरे आदमी ये समझते हैं कि तो सोया हुआ, इसको क्या पता। नहीं होती ये बात नहीं। सोए हुए आँख इतनी धीमी सी खोल रखी है कि आए हुए व्यक्ति का उनको पता है, जाने वाले का भी पता है। दूसरा आदमी यही समझेगा कि सो गए, सोया हुआ नहीं। आपके भीतर भी वो भगवान उसी तरह से सोए हुए की तरह ही है, किंतु जैसे आप उसको याद करो, आप उसको जगा रहे। जितने प्रेम से आप उसको याद करोगी, आप उसकी आंखें खोल रही हो, और तब वो समझ लेगा कि अब यह मुझे चाहता है। मैं भी तब तक आंख बंद किए हुए पड़ा था जब तक ये मुझे चाहता नहीं था, और आज इसकी आंख खुली है। आज ये मुझे प्यार से याद करता है, भाव से याद करता है, तो काम हो गया। अब मैं आंख बंद करके कैसे रह सकता हूँ? अब तो मुझे अपनी भी आंखें खोलनी है और इसकी भी आंखें खोलनी है। तो भाई भगवान का तो यही काम है कि वो लोगों को शांति दे, प्रेम दे, भक्ति दे। और भक्ति की शोभा तभी है जबकि व्यक्ति के साथ शांति रहे। आज बस इतना। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।